तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं ग्रो के न्यू एनएफओ का। दोस्तों ग्रो ने अपना न्यू एनएफओ लॉन्च कर दिया है, ग्रो मल्टी कैप फंड। तो ये अभी के टाइम में लाइव हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि ये एनएफओ कब ओपन होगा, कब ये एनएफओ क्लोज होगा, अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट कब मिलेगी, किन कंपनियों के अंदर ये एनएफओ इन्वेस्ट करेगा, इस एनएफओ के अंदर फंड मैनेजर कौन रहेगा, उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, अगर आप इस एनएफओ के साथ जाते कितना रिटर्न्स आपको मिल सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। तो मेक श्योर कर लीजिएगा आपको गूगल में आना है, मनी मिंट आइडिया सर्च करना है। जैसे आप मनी मिंट आइडिया सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं वहां पे देखने को मिलता है तो यहाँ पे देखिए ग्रो मल्टी कैप फंड आपको दिखेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस एनएफओ से रिलेटेड मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमें बताया जाता है टाइप ऑफ स्कीम। तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की इक्विटी स्कीम रहने वाली है। इस टाइप की जितनी भी स्कीम रहती है इन स्कीम के अंदर कभी भी आप फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं, कभी भी आप अपने फंड विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको बीच में इमरजेंसी में आपके फंड की नीड होती है तो इस टाइप की जो जितनी भी स्कीम रहती है उनका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग अक्रॉस इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी लार्ज कैप के अंदर रहेगी, मिड कैप के अंदर रहेगी। इसके साथ ही जो स्मॉल कैप फोर्सेस होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है इस स्कीम के अंदर उसको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 500 मल्टी कैप इसका बेंचमार्क रहेगा। यहाँ पे जो रेशो रहेगा 50-25-25 इंडेक्स का ये बेंचमार्क रहेगा। जो भी रिटर्न्स रहेंगे, जो भी स्टॉक रहेंगे निफ्टी 500 मल्टी कैप के अंदर से पिक किए जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो इस स्कीम का बेंचमार्क है उसके अंदर से देखिए टॉप 4 कंपनीज के बारे में आपको बता देता हूँ। पूरी कंपनियों के बारे में अगर आपको देखना है तो आपको मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करना होगा। यहीं पे आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है मिल पाएगी। पहले पोर्शन की बात करें तो HDFC बैंक को रखा गया है। इसका जो पोर्शन रहेगा वो 4.94 रखा गया है। उसके बाद हमें ICICI बैंक लिमिटेड देखने को मिल जाता है। इसका जो पोर्शन रहेगा वो 3.42 रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हमें देखने को मिल जाता है। इसका जो पोर्शन रहेगा वो 3.399% तक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्फोसिस लिमिटेड हमें देखने को मिल जाता है। इसका जो पोर्शन रहेगा वो 2.37 जो रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे देखिए जो ग्रो का मल्टी कैप फंड रहेगा उसकी सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। तो अभी के टाइम में अगर आप ऑफर प्राइस में इसको खरीदते हैं यानी कि जो इनका एनएफओ लॉन्च हुआ है तो वो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको बेचा जाएगा। उसके बाद यूनिट के प्राइस बढ़ेंगे, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा, सारी चीजें जो है यहाँ पे ग्रोथ करेगी। स्कीम की ओपनिंग डेट की बात करें तो 26 नवंबर से स्कीम ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेट की बात करें तो 10 दिसंबर को जो है इसका क्लोजिंग रहने वाला है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 17 दिसंबर को आपको जो है अलॉटमेंट मिल जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपए से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क टाइप की बात करें तो रिस्क वेरी हाई रहने वाला है। स्कीम की अगर हम लोग बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स इसका जो है बेंचमार्क रहने वाला है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो जो एग्जिट लोड वगैरह रहता है उसके बारे में बताया जाता है। एग्जिट लोड की अगर हम लोग बात करें तो 1% जो है इसका एग्जिट लोड रहेगा। अगर यहाँ से आप 1 साल के पहले अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो 1% तक आपको जो है चार्जेस यहाँ पे पे करने पड़ सकते हैं। अभी के टाइम में एनएफओ के अगर हम लोग बात करें तो 100 रुपीज से आपको स्टार्ट करना होगा। मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है बट जो मिनिमम है 100 रुपीज रहेगा। इसके साथ ही मिनिमम SIP की बात करें तो वो भी यहाँ पे 100 रुपीज रखा गया है। उसके ऊपर आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे बैरियर या लिमिटेशन नहीं लगाया गया है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें एसेट एलोकेशन के बारे में बताया जाता है। तो इसको भी हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं। एसेट एलोकेशन क्या होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये वो एलोकेशन होता है जहाँ पे फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, उनके पास थोड़ी सी पावर रहती है कि वो आपका जो फंड का साइज रहेगा वहां से कुछ पैसा विड्रॉ करके उन्हें लगता है कि उनके जो इन्वेस्टर है उनके लिए कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी से या उनके इन्वेस्टर को कहीं से अच्छा बेनिफिट मिल सकता है तो वो आपका जो फंड का टोटल कैपिटल रहेगा उसमें से ये परसेंटेज है उसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेरियस टाइप के जो है डाइवर्सिफाई दिए गए। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर 75% से लेके 100% तक वो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि इक्विटी रिलेटेड लार्ज कैप कंपनीज के अंदर
25% से लेके 50% तक वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उसके साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे मिड कैप कंपनीज के, उसके अंदर 25 से लेके 50% तक वो चेंजेस कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि जो स्मॉल कैप कंपनी रहती है उनके अंदर 25 से लेके 50% तक डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर 0 से लेके 25% तक और आरटीआईएस और एनवीटीएस के अंदर 0 से लेके 10% तक वो यहाँ पे इजिली चेंजेस कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें उन सेक्टर्स के बारे में बताया जहां से कंपनियां पिक की जाएगी। तो सबसे बड़ा जो सेक्टर रहेगा वो फाइनेंशियल सेक्टर रहेगा, उसके बाद आईटी सेक्टर रहेगा यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा, उसके बाद कैपिटल गुड रहेगा, हेल्थ केयर रहेगा। हर टाइप का जो सेक्टर है या हर टाइप की जो इंडस्ट्रीज है थोड़े थोड़े पोर्शन में उसको यहाँ पे कवर करने की जो कोशिश की गई है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको इस एनएफओ से रिलेटेड और ज्यादा क्लियरिटी आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जर्मन रिप्लाई देने की। तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर हम ग्रो मल्टी कैप इंडेक्स फंड के साथ जाते हैं तो हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 3 महीने के रिटर्न्स है वो नेगेटिव चल रहे हैं 6% के। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर है तो आपको इस स्कीम के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव हो चुके 20% से ज्यादा का रिटर्न। 1 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 36% से ज्यादा का रिटर्न। 5 साल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 23% से ज्यादा का रिटर्न। देन अगर हम इसकी पूरी जर्नी देखें तो 16.5% से ज्यादा का रिटर्न। तो मेरा ऐसा है कि एवरेज मानना है इस मार्केट को जितना मैं समझता हूँ, ऑलमोस्ट मुझे इस मार्केट के अंदर 4 साल से ज्यादा हो चुके। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्कीम है इस टाइप की जितनी भी स्कीम है वो आपको 12% से लेके 14% तक के इजिली रिटर्न्स प्रोवाइड करा सकती है। बट आपको यहाँ पे एक रूल को फॉलो करना होगा, उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। जो आपका कम से कम इनिशियली जर्नी रहेगा इन्वेस्टमेंट का वो 5 साल से 7 साल का कम से कम होना चाहिए, तभी जो है आपका यहाँ से पैसा बन पाएगा। अगर यहाँ पे आप बीच में ड्रॉप कर देंगे तो आपका पैसा कभी भी नहीं बनेगा। देन बाद में आप यही मार्केट को ऐड करेंगे कि भाई यहाँ से पैसा नहीं बनता, यहाँ से जो है पैसा डूब जाता है। आप अपनी कमियों को भी थोड़ा सा एनालाइज करें, इन्वेस्टमेंट को सही समझे, इसको पॉजिटिव वे में समझे। तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जर्मन रिप्लाई देने की। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो जो आपका रजिस्ट्रार रहेगा उसके बारे में हमें बताया जाता है। तो के फिनटेक आपका रजिस्ट्रार रहेगा। अगर आप इस स्कीम के साथ जाते हैं तो जो आपका डीमेट अकाउंट रहेगा उसके अंदर जो एनएवी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन्हीं के जरिए किया जाएगा और इन्हीं के जरिए यहाँ पे जो है अलॉटमेंट आपको मिलने वाली है। तो मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड मैंने आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।